वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 13 जुलाई को पेपर है। तो इसी को देखते हुए हम 13 सितंबर 2020 से लेके हम जून तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे इन कमिंग डेज़। और हम जितने भी यूपी से रिलेटेड यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स हैं, हमारा मेन टारगेट वो होगा इस करंट अफेयर्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं सितंबर से। तो गाइस लेट्स बिगिन। पहला न्यूज़ जो है वो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है एक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, उसी से रिलेटेड है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जो है ये रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ कहाँ पे, झांसी में, वहाँ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनॉग्रेट किया है। तो बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो की पॉइंट्स में आपको ये याद रखना है कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, झांसी में। ये कई बार मिलाने को आ जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में। इसके साथ ही हमारे पास 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और साथ में अभी कुछ नए और बनने वाले हैं, जो कि कहाँ बनने वाले हैं, झारखंड में बनने वाले हैं, असम में बनने वाले हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन मोतिहारी बिहार में बनने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अंडर द यूनिवर्सिटी देयर आर 3 affiliated कॉलेज विद स्टूडेंट्स फ्रॉम 22 स्टेट्स स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नो बोल बच्चन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च यू राइस पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स। योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है यू राइस। यू राइस का फुल फॉर्म अगर देख लें तो यूनिफाइड री इमेजिड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ये किसने इनॉग्रेट किया है? डेवलप्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने इसको बनाया है। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट मिशन। फाइन। साथ ही साथ यहाँ पे यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट बन चुका है टू लॉन्च यूनिफाइड पोर्टल अलॉन्ग विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कोई इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला स्टेट है तो वो कौन है? यूपी है। आगे देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी विच इज़ रिप्लेस्ड 34 years ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो ये किसी पेपर में पूछा भी गया था कि कितने साल पुराने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को चेंज कर रहे हैं। फाइन। तो आपको याद रखना है कि ये 34 years पुराने एक एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको चेंज करें 1986 का जो पॉलिसी था। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट हमारा क्या है? ये नए एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट क्या है? टू अचीव 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो बाय 2030। ये याद रखना है आपको बस। आगे देख लेते हैं। इंडिया ने ADB से लोन लिया है $500 million का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। फाइन। तो इसका ये आपको अमाउंट याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका काम क्या है और किसके लिए है। तो ये क्या है? हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ काइंड इन इंडिया, विल इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी इन NCR रीजन। फाइन। आगे देखते हैं। तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है ADB का हेडक्वार्टर का मलीना फिलीपींस में। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश रिटेन टॉप स्पॉट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 ड्यूरिंग द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-19 रैंकिंग। तो यहाँ पे हमें एक बार देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी ने वर्चुअली 4th एडिशन स्टेट ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को रिलीज़ किया है। जो कि कौन रिलीज़ करता है? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। अंडर विच मिनिस्ट्री? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये याद रखना है। DPIIT किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में है।
तो साथ ही साथ रैंकिंग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश टॉप इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 फॉलोड बाय यूपी एंड तेलंगाना सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट पे कौन है? आंध्र प्रदेश, सेकंड पे यूपी है एंड थर्ड पे तेलंगाना है। और अगर बात करें यूटीज़ में तो यूटी में दिल्ली टॉप पे है। वहीं बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि किसके द्वारा रिलीज हो प्रिपेयर किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंटरनल ट्रेड एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस पे 12 पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग प्रिपेयर की जाती है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 12 के 12 पैरामीटर्स। आगे देखते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट का, आपको पता ही है आंध्र प्रदेश सेकंड रैंकिंग, सेकंड यूपी, थर्ड तेलंगाना एंड फोर्थ वन इज मध्य प्रदेश। आपको 3 याद रखने की जरूरत है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नॉर्थ में देख लेता हूँ, वही यूपी है, वेस्ट में एमपी, ईस्ट में झारखंड, साउथ में आंध्र एंड यूटीज़ में दिल्ली। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखें तो आसाम बेस्ट परफॉर्मर है। इसके आगे केरला टॉप लिटरेसी रेट चार्ट विथ 96.2%, आंध्र प्रदेश वर्स्ट परफॉर्मर एट 66.4%। एनएसओ का डेटा है जो लिटरेसी रेट को के बारे में बता रहा है हमें। ये जो डेटा था वो 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे था फ्रॉम जुलाई 2017 टू जून 2018 के डेट फिगर्स को ये जस्टिफाई कर रहा है, विच इज़ कंडक्टेड बाई नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये एनएसओ किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये जो रिपोर्ट है ये साफ बता रहा है कि केरला क्या है, केरला में लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है और इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रैंक फर्स्ट है। वहीं बात करें दिल्ली की तो दिल्ली दूसरे पे आ जाएगी, उत्तराखंड तीसरे पे। ऑन द अदर हैंड आंध्र प्रदेश इज द वर्स्ट परफॉर्मर विच इज़ फॉलोड बाय द राजस्थान। एंड आपको बस यूपी का अगर देखना है तो यूपी का क्या है लिटरेसी रेट? 73% है अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ एनएसओ। द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड 77.7% एंड इट्स रूरल लिटरेसी रेट इज 73.5% एंड द अर्बन लिटरेसी रेट इज 87%। आपको याद रखना है कि अर्बन कितना है, रूरल कितना है और ओवरऑल क्या है बस। वैसे तो आपको सेंसस एक बार देख लेना चाहिए। देखते हैं आगे। गुजरात एंड अंडमान निकोबार इमर्ज द बेस्ट स्टेट एंड यूटी इन इम्प्रूविंग स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप। ये भी DPIIT ने ही लॉन्च किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019। ये जो रैंकिंग है ये क्या बता रहा है कि किसी भी स्टेट में स्टार्टअप के लिए कितना हेल्दी है वो स्टेट, वहाँ पे कितना फ्रेंडली है, स्टार्टअप फ्रेंडली है वो स्टेट। तो इसमें देख लेते हैं गुजरात इमर्ज द बेस्ट परफॉर्मर एमॉन्ग द ग्रुप एक्स कैटेगरी। तो गुजरात नंबर 1 पे है इन एक्स कैटेगरी में क्या है? सारे स्टेट एंड दिल्ली। उसमें सारे स्टेट में आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को हटा दो और अदर यूटी को हटा के दिल्ली को काउंट किया गया और अदर स्टेट्स को, वहाँ पे गुजरात टॉप पे है। और वही बात करें कैटेगरी वाई की तो कैटेगरी वाई में अंडमान एंड निकोबार टॉप पे है। कैटेगरी वाई में बात करें तो सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम एंड द ऑल द यूटी एक्सेप्ट दिल्ली। यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं गुजरात बेस्ट परफॉर्मर, कर्नाटका टॉप परफॉर्मर है एंड केरला टॉप परफॉर्मर। वहीं बात करें कैटेगरी वाई में तो अंडमान एंड निकोबार बेस्ट परफॉर्मर, टॉप स्कोरर में कोई नहीं रहा है एंड चंडीगढ़ लीडर रहा है। आगे ऐसा कुछ नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। अभी वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया वर्चुअली। ये जो रिपोर्ट है ये कौन प्रिपेयर करता है? मोबाइल क्रच ने प्रिपेयर किया है। और अकॉर्डिंग टू दिस
रिपोर्ट ये शो करता है कि किसी भी मतलब कि स्टेट में चाइल्ड के लिए कौन सा स्टेट फ्रेंडली है। तो देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग में केरला है, देन गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु या मिज़ोरम। आपको टॉप को याद रखना है, केरला इज़ रैंक 1 इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। वहीं वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो बिहार एंड यूपी। आगे बात करते हैं। तो कुछ स्कीम्स बता रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जाती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम विच कवर 4D डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज एंड डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा कुछ खास नहीं है। पीके मिश्रा पैनल टू इनिशिएट द एक्शन इन एडवांस फॉर मैनेजिंग द एयर पॉल्यूशन इन एनसीआर, ये हर बार की कहानी है। पीके मिश्रा एक पैनल बनाया गया है जो कि मैनेज करेंगे या मॉनिटर करेंगे एयर पॉल्यूशन जो हमारे होते हैं दिल्ली एनसीआर में, उसके लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। गोविंद स्वरूप, फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड पद्मश्री अवार्डी, पास्ट अवे इन 91। तो गोविंद स्वरूप जो हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड टू द रेडियो एस्ट्रोनॉमी, आपको ये याद रखना है। और अभी हाल फिलहाल में वो एक्सपायर कर गए हैं एट द एज ऑफ 91। वहीं बात करें तो गोविंद स्वरूप सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1975 से 77 तक। फाइन, हमने सितंबर का ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करें। एंड हाँ, मैं यहाँ पे अपना क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहा। ये जो भी करंट अफेयर्स है ये आप देख सकते हैं फिर क्लाउड्स के द्वारा बनाया गया है। मैं जस्ट एक मीडियम हूँ जो डिलीवर कर रहा हूँ।